ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कान्तिः सितामृशति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा। वृन्दावनेऽपि कृत यामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम्। स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरभूभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रम् वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्तमीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। सम्राट परीक्षित जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। श्री महासरस्वती माता की जय। श्री महाकाली माता की जय। श्री महालक्ष्मी माता की जय। श्री गणेश भगवान की जय। श्री पवनपुत्र हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने पितृ परंपरा की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सीताराम श्री राधे श्याम। परम मंगलमय सर्व विघ्न हरता भगवान श्री गणेश जी के पावन श्री चरण कमलों में वंदन। भगवान सच्चित आनंद घन परमात्मा जिनके वाङ्मय स्वरूप का वर्णन करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के मुख से निर्गत और श्रवण परंपरा में हम तक पहुंचा यह श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भगवान और श्रीमद् भागवत इन दोनों को जैसे नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता, वैसे ही श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य भगवान सच्चित आनंद घन परमात्मा को एक मान करके
प्रणाम करता हूँ। हम सबकी ओर से प्रभु इस वंदन को स्वीकार करें। श्रीमद्भागवतस्याथ श्रीमद्भगवतः सदा स्वरूपम एकमेवास्ति सच्चिदानंद लक्षणम। श्रीमद्भागवत महापुराण भी सच्चित आनंद स्वरूप है और परमात्मा भी सच्चित आनंद स्वरूप है। दोनों एक ही हैं। राम को राम के नाम से और राम नाम को राम से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक ही हैं। वाणी और वाणी का अर्थ दोनों कहने और सुनने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन दोनों एक ही होते हैं। गिरा अर्ध जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय भिन्न। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत के द्वारा प्रतिपाद्यमान भगवान, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। अतः इस भावना से श्रीमद् भगवान और श्रीमद् भागवत को समष्टि वंदन है समस्त श्रोताओं की ओर से और वक्ता की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से और अन्य अन्य महापुरुष जो उसको श्रवण करेंगे उन सब की ओर से पुनः पुनः वंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जिन जिन रूपों में परमात्मा का निरूपण हुआ है उन सभी समस्त रूपों को वंदन। भारतवर्ष ही नहीं, विश्व की जितनी भी पावन नदियां हैं जिनके तट पर बैठ कर के ऋषियों ने साधनाएं की, परमात्मा का साक्षात्कार किया, उन पावन सलीलाओं को वंदन। विश्व में जितने भी शास्त्र में वर्णित महाद्वीप हैं और महासमुद्र हैं उनको विराट परमात्मा का रूप मान करके और अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ है वह विराट परमात्मा का ही रूप है, यह मान करके सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरी जुग पाने। भगवान की असीम अनुकंपा जब होती है तब श्रीमद् भागवत की शुश्रूषा जागती है, सुनने की इच्छा जागती है। श्रीमद् भागवत का जब वर्णन प्रारंभ होगा प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के और द्वितीय श्लोक में, द्वितीय मंत्र में ये बात आएगी, किंबा परेरीश्वरा सत्यो हृदय विरुद्धते त्रिकृतिभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अन्य शास्त्रों को श्रवण करने या पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं, बल्कि समस्त शास्त्रों के निचोड़ रूप श्रीमद् भागवत को कोई सुनने की इच्छा मात्र कर ले, शुश्रूषु बन जाए, श्रोतुम इच्छु, सुनने की इच्छा वाला बन जाए, उसी समय पर ठाकुर उनके हृदय में जो पहले से विराजमान हैं वो अपनी अनुभूति कराने लग जाते हैं। वहाँ तो लिखा है कि ठाकुर उसी समय श्रोता के चित्त में आकर के और ठीक उसी प्रकार से कब्जा कर लेते हैं जैसे किसी मकान पर जबरदस्त कोई हठात कब्जा कर ले। वैसे ही सुनने की जैसी इच्छा होती है, बस उसी समय ठाकुर श्रोता के चित्त में आकर के बैठ जाते हैं। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, कोई फ्लाइट में हमने टिकट बनाई और 1 महीने बाद हमको यात्रा करनी है फ्लाइट से, तो जिस दिन टिकट हुई उस दिन से हम जब तक फ्लाइट में यात्रा संपन्न न हो जाए तब तक के लिए वो डेट हमको याद रहेगी, भूल नहीं सकते, क्योंकि पैसा लगाया है, यात्रा करनी है। वो तिथि 1 महीने के बाद आने वाली है, टिकट आज हुई है, लेकिन आज टिकट कराने के दिन में वो 1 महीने यात्रा की जो तिथि है वो आकर के हमारे चित्त में बैठ गई, अब वो निकलेगी नहीं। ठीक वैसे ही जैसे ही भगवान की कथा सुनने का संकल्प जागता है, पहली बात तो संकल्प ही भगवान उत्पन्न करते हैं, इच्छा ही भगवान उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में वह ताकत नहीं है, जीव में वह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपने पुरुषार्थ के बल पर कुछ कर सके। तो सारा का सारा वही करते हैं, यश प्रदान कर देते हैं आयोजक को, यश प्रदान कर देते हैं वक्ता को, यश प्रदान कर देते हैं श्रोता को।
जो आयोजक होते हैं उनको कीर्ति प्रदान कर देते हैं। करने वाले वही है, बिना उसकी इच्छा के एक पत्ता का एक तिनका भी नहीं हिल सकता है। इसलिए हमारे सारे संकल्पों के मूल में, समस्त संकल्पों को उज्जीवित करने वाले, जगाने वाले भगवान ही हैं। अतः ये जो शुभ संकल्प जागता है, यह बिल्कुल नाजुक क्षण होता है। यह संकल्प जागे, शुभ संकल्प जागे, तो इस संकल्प को कल, परसों या अगले बार हम करेंगे, इस प्रकार से टालने की अगर हम कोशिश करते हैं तो दोबारा वह क्षण आ भी सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वह क्षण ना आ सके। कोई नहीं भी आ सकते, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ। अभी नागपुर में कथा हुई थी पिछले साल, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुंबई में जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही थी, हमारे अभिनेश भैया भी उपस्थित थी, और उसी समय पर नागपुर में गुड्डे परिवार, बहुत ही अच्छा परिवार है, इतना सुंदर परिवार मिला